हेलो दोस्तों, मैं रोहित रंजन आप सबको हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, आज हम लोग इतिहास के एक ज़बरदस्त टॉपिक पढ़ने वाले हैं। और आज से मैं आप सबों के लिए टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर लेकर आने वाला हूँ। और आज मैं पहला टॉपिक मुग़ल काल को उठाया हूँ। मुग़ल काल, इसका जो सीमांकन है वो 1526 ईस्वी से 1857 ईस्वी। इतना लंबी कहानी हम लोग पढ़ने वाले हैं मुग़ल काल के बारे में। तो मुग़ल काल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए मतलब बनते हैं, जो कि प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, उन सभी प्रश्नों को मैं यहाँ पर लिया हूँ। और मैं मुग़ल काल के सभी प्रश्न को एक वीडियो में नहीं कर पाऊँगा, इसके लिए मैं इसको अलग एक और वीडियो बनाऊँगा। तो इसमें बहुत सारे प्रश्न मैं करवाने वाला हूँ, जो कि डायरेक्टली परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया है। इन प्रश्नों को इसमें मैं शामिल किया हूँ और निश्चित तौर पर आपको भी फ़ायदा देगा। यानी स्पेशली एक ही टॉपिक से मैं इतना सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ। अप्रोक्स 50+ क्वेश्चन आज मैं इस वीडियो में कराने वाला हूँ, 50+ क्वेश्चन। तो आप शुरू से अंत तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यानी इसमें मैं क्वेश्चन को ऐसा लिया हूँ जिसमें ऑप्शन पढ़ने में ज़्यादा टाइम पास ना हो, इसलिए मैं क्वेश्चन और उसका जो ऑथेंटिक आंसर है उसको मैं यहाँ पर डाला हूँ। तो आइए वीडियो में देखते हैं किस किस टाइप के प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक समझिए, याद कीजिए। और ये इस टॉपिक से प्रश्न आपको कोई भी परीक्षा में मतलब छूटेगा नहीं। और ये निश्चित है कि कोई भी एग्जाम होता है उसमें हिस्ट्री का प्रश्न पूछता है तो मुगल काल से अवश्य देता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। मैं समझाने का प्रयास करूंगा और उसको क्वेश्चन को और उसका आंसर को भी याद करना है। देखिए, पहला प्रश्न बोल रहा है 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त करके मुगल साम्राज्य का नींव डाला था। यानी मुगल काल स्टार्ट करने वाला कौन था? ये बाबर था। तो 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को हराया था, उसके बाद मुगल साम्राज्य का स्थापना किया था। तो याद रखिएगा, ये 1526 ईस्वी में मुगल काल का स्थापना किया था, बाबर ने किया था। यहाँ पर 3 प्रश्न बनेगा कि मुगल काल को स्थापित करने वाला कौन था, संस्थापक कौन था। तो ये बाबर था। कब स्थापित किया था? तो 1526 में किया था। तो बाबर किसको हरा करके मुगल काल स्थापित किया था? तो लोधी वंश को, यानी लोधी वंश को हराया था। यानी 1526 ईस्वी में क्या हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। तो लोधी वंश का एक शासक था इब्राहिम लोधी। तो इब्राहिम लोधी को बाबर ने हराया था। वंश का बात करेंगे तो लोधी वंश को हराया था। अगर शासक की बात करेंगे तो इब्राहिम लोधी को हराया था 1526 में। उसके बाद मुगल साम्राज्य को स्थापित किया था बाबर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ। यानी पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, ये डेट सहित यहाँ पर है। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ। और ये किसके बीच में हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। आप सोच रहे हैं कि एक्स्ट्रा फैक्ट मतलब नहीं बता रहे हैं, तो एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं बताएंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट जो बताएंगे वो उसको मैं क्वेश्चन के रूप में उसको लिया हूँ। तो वीडियो में आप बने रहिए, उसको सारा प्रश्न आपके लिए हाजिर हो जाएगा। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर जीत गया था, इब्राहिम लोदी हार गया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? ये महत्वपूर्ण बात है दोस्त। बाबर ने तुलुगमा नीति का प्रयोग किया था ये एक युद्ध में। यानी आपको पता है कि बाबर जो है से दूसरों से सीख के आया था, यानी ये तोप का प्रयोग करता था, युद्ध में तोप का प्रयोग करता था और तोप से दूर से ही मतलब सबको मारा जाता था। यानी तो वैसा तोप दोस्त जैसे कि अभी क्या है ना, कि अभी जैसे बम ब्लास्ट करता है, विस्फोट आता है, वैसा तोप नहीं था। यानी उसके पास ऐसा तोप था जो कि सिर्फ ना पत्थर पत्थर यहाँ पर पत्थर रहता था, पत्थर को फेंका जाता था। यानी बड़ा तोप के माध्यम से पत्थर बाहर निकलता था और ये मतलब सैनिक लोग को ना, प्रतिद्वंदी सैनिक लोग को मारता था। यानी इसे ये गिरने वाला ब्लास्ट नहीं होता था, ये पत्थर रहता था बड़ा बड़ा। तो यही बोल रहा है कि बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सबसे पहले किस युद्ध में किया? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में तुलुगमा नीति का प्रयोग किया था। यानी बाबर जो है से अपने युद्ध में किसको यूज करता था? तो तोप का प्रयोग करता था, गोला निकलता था उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाबर ने किस युद्ध के बाद कलंदर की उपाधि धारण की? आपको याद रखना है कि बाबर का उपाधि कौन था? कलंदर था। यानी कलंदर की उपाधि कौन धारण किया था? बाबर धारण किया। पहला बात यहाँ पर याद रखना आपको, कलंदर की उपाधि बाबर धारण किया था। अब यहाँ पर बोल रहा है कि किस युद्ध के बाद में बाबर कलंदर को उपाधि धारण किया? तो उत्तर हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध जो 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी के साथ में हुआ था। तो उसको हराने के बाद ही कलंदर का उपाधि धारण करता बाबर, आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई गई थी। यानी भारत में जो ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई गई थी वो किसके द्वारा बनाया गया था? तो शेर शाह सूरी के द्वारा ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई गई थी। और ये ग्रैंड ट्रंक रोड जो है सो मतलब ये किसको जोड़ता है, कहाँ से कहाँ जोड़ता है? तो ये कोलकाता से अमृतसर। ठीक है, याद रखिएगा। ये जो ये है
ग्रैंड ट्रंक रोड और कोलकाता से अमृतसर को जोड़ता है, यानी कोलकाता और अमृतसर को जोड़ता है ग्रैंड ट्रंक रोड, और शेरशाह सूरी ने बनाया था। आगे है, गुजरात विजय के यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था। जितना भी प्रश्न यह दोस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और शुरू से अंत तक बने रहिए। अगर आप देख लिए तो आपको मुगल काल का इतना सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा, और परीक्षा में जो प्रश्न आएगा आप बहुत अच्छे से उसको बनाइएगा। यानी मुगल काल का कोई भी क्वेश्चन हम नहीं छोड़ना चाहेंगे, इसके लिए एक और वीडियो क्यों ना बनाना पड़े। चलिए यहाँ पर प्रश्न बोल रहा है, गुजरात विजय के बाद, एक एक बात समझिएगा, गुजरात विजय विजय के यादगार में अकबर ने एक चीज़ का निर्माण कराया था, यानी अकबर जो है सो गुजरात को विजय किया था, तो उसमें किसको बनाया था, तो बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किया था। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में, आपको याद रखना है। ये जो अकबर है ना, अपना अधिकतर जो महल इमारत वगैरह बनाता था वो फतेहपुर सीकरी में बनाया करता था अकबर। तो यहाँ पर प्रश्न बनता है कि अकबर जो अपना महल वगैरह कहाँ बनाता था, फतेहपुर सीकरी में बनाता था। तो ये गुजरात विजय के बाद यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया, तो बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किया गुजरात विजय के बाद। चलिए आगे बढ़िए, आपको वीडियो में ही सारा प्रश्न याद हो जाएगा, इसे केवल आपको जरूरत है ध्यानपूर्वक सुनने और समझने का, बस अपना ध्यान और दिमाग लगा दीजिए, बस आपको काम हो जाएगा। प्रश्न बोल रहा है, आयन ए अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति या रचना है, यानी आयन ए अकबरी, जो आयन ए अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति या रचना है। कृति या रचना मतलब किताब है, जिसके द्वारा, यानी ये किसके द्वारा लिखी गई है, यानी आयन ए जो अकबरी है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये प्रसिद्ध लेखक है अबुल फजल। अब यहाँ से प्रश्न आएगा कि अबुल फजल किसके दरबार में रहता था, तो ये अकबर के दरबारी कवि था, याद रखिएगा, अकबर के दरबारी कवि है। और आयन ए अकबरी, ये जो आयन ए अकबरी है इसमें अकबर के शासनकाल के बारे में लिखा गया है, अबुल फजल लिखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 ईस्वी को लड़ी गई थी, ये किसके बीच में हुई थी। पानीपत की द्वितीय लड़ाई हुई थी 5 अप्रैल 1556 ईस्वी में, और पहला जो था वो 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। और यहाँ पर 30 साल के बाद, यहाँ पर 30 साल के बाद एक और युद्ध होता है पानीपत का, दूसरी लड़ाई, वो अकबर और हेमू के बीच में होता है, ठीक है। अब देखिएगा कि पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुई थी, और ये किसके बीच में हुई थी, तो अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। और पहला पानीपत का जो युद्ध हुआ था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। और 1761 ईस्वी में एक और तीसरी पानीपत की अंतिम युद्ध हुई थी। चलिए आगे बात करते हैं, दीन ये इलाही नामक एक धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था। ऊपर देखें कि अबुल फजल के द्वारा कौन सा बुक लिखा गया था, तो आयन ए अकबरी लिखा गया था। अब यहाँ पर बोल रहा है दीन ये इलाही, इंपॉर्टेंट बात है कि दीन ये इलाही एक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो दीन ये इलाही जो है से वो अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया है, और प्रबल ये संभावना है कि आने वाला मतलब जो एग्जाम होगा उसमें अगर मुगल काल से पूछेगा तो यहाँ से आपको जरूर पूछेगा इस। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंप दिया था, यानी जो ये चांद बीबी है ना वो मुस्लिम शासिका थी, और एक बरार नामक जगह था, इस बरार को किसको दे दिया था, अकबर को सौंप दिया था। यानी चांद बीबी जो है शासिका, मुस्लिम शासिका है, वो बरार नामक स्थान को अकबर को दे दिया था। अब यहाँ पर बोल रहा है कि चांद बीबी का संबंध कहाँ से है, तो ये अहमदनगर से है, ये अहमदनगर की थी चांद बीबी, जो कि बरार नामक जगह को अकबर को दे दी थी। चलिए आगे बात करते हैं, धीरे समझते जाइएगा, समझाने का प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में मनसबदारी प्रणाली किसने प्रारंभ की। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मुगल प्रशासन मतलब मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली किसने प्रारंभ किया, ये अच्छा क्वेश्चन दोस्त। तो मनसबदारी प्रथा जो है सो अकबर ने चलाया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था, यानी जो अपने समय का एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन जो था, तानसेन वो किसके दरबार में रहा करता था, तो तानसेन जो है अकबर के दरबार में रहा करता था। आपको याद होगा कि नवरत्न किसके पास रहता था, अकबर के राज दरबार में नवरत्न थे, यानी 9 अलग अलग पेशे के अलग अलग महान लोग रहते थे। चलिए बात करते हैं, मुगल काल की राजभाषा क्या थी, यानी मुगल काल का जो ऑफिशियल लैंग्वेज था, यानी राजा वहाँ के जो शासक लोग थे वो अपना ऑफिशियल काम जो करते थे वो कौन सा भाषा करते थे, तो उसको वही बोल रहा है कि राजभाषा क्या थी। तो मुगल काल का जो राजभाषा था वो फारसी था, फारसी भाषा था मुगल काल का यानी राजभाषा था। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं, सती प्रथा का विरोध करने वाला मुगल शासक कौन था, यानी सती प्रथा जो सामाजिक यानी एक तरह से बुराई कहा जा सकता है, कुरीति कहा जा सकता है, वो सती प्रथा का विरोध करने वाला मुगल शासक कौन था, तो अकबर था। अकबर जो था वो सती प्रथा का विरोध किया था। आगे बात करते हैं, किस युद्ध से भारत में मुगल राज की नींव पड़ी, यानी यहाँ पर बोल रहा है कि मुगल राज की स्थापना किस युद्ध से माना जाता है, यानी भारत में मुगल राज की स्थापना किस युद्ध
से माना जाता है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, वहाँ से मुगल साम्राज्य का नींव पड़ गई थी, आधारशिला रखा गया था। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मुगल काल में किसके शासनकाल में चित्रकला चरम उत्कर्ष पर था? चित्रकला यानी चित्रकारी का जो कला है, कला, वो किसके शासनकाल में कला है सो वो शीर्ष पर था, यानी उसका विकास चरम सीमा पर था। तो किसके काल में? तो ये जहांगीर के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन, शेर शाह के महानता का प्रतीक क्या है? शेर शाह के महानता का प्रतीक क्या है? इसका मतलब क्या समझे कि शेर शाह ना, शेर शाह का जो नाम हुआ प्रसिद्ध है शेर शाह, वो किस लिए फेमस है? तो अपना प्रशासनिक सुधार के लिए शेर शाह फेमस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं नामा किसने लिखा था? हुमायूं नामा, ये भी बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। हुमायूं नामा जो पुस्तक है उसकी बीबी गुलबदन बेगम ने लिखी थी। हुमायूं नामा पुस्तक उनकी बीबी गुलबदन बेगम ने लिखी थी। चलिए आगे बात करते हैं। अकबर के समय में भारत को फारसी में अनुवाद की, सॉरी, महाभारत को, अकबर के समय में महाभारत को फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, और अनुवाद करने के बाद जो नया बुक बन गया फारसी भाषा वाला, तो उस बुक का नाम क्या है? तो उस बुक का नाम है रज़्मनामा। आज देखिएगा कि महाभारत, महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था अकबर के शासनकाल में, अरे फारसी भाषा में जो नया बुक बन गया उस बुक का नाम क्या था? रज़्मनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल शासन का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? यानी जब मुगल शासन चल रहा था और जब उसका अंतिम दौर आया, अंतिम जब उसका पतन होने के कगार पर था, तो अंतिम मुगल सम्राट कौन था? और ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, यानी वीवीआई क्वेश्चन है, परीक्षा में बहुत बार ये पूछता है। तो ये जो है से मुगल अंतिम मुगल शासक था बहादुर शाह द्वितीय, यानी इसका नाम है बहादुर शाह जफर भी कह सकते हैं, तो बहादुर शाह द्वितीय। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी है? यानी जिसमें अकबर शासन कर रहा था उसमें भू राजस्व यानी भूमि कर में सुधार कौन करता था? टोडरमल का काम जिम्मा था। अकबर के शासनकाल में भूमि संबंधित टैक्स में सुधार करने का जो जिम्मा था, उत्तरदायी था, वो टोडरमल के लिए था, और नवरत्नों में टोडरमल भी शामिल था। तो आगे बात करते हैं, अकबर द्वारा बनाए गए पूजा गृह का क्या नाम था? यानी अकबर जो है से वो सांस्कृतिक व्यक्ति था, यानी हिंदू, मतलब वो भले था मुस्लिम लेकिन हिंदुओं के साथ में उसका अच्छा संबंध था, भारत के त्योहारों को भी मानता था, पूजा पाठ भी करता था ये, इसलिए भारत में लोकप्रिय था ये अकबर। यहाँ तक कि वो ये हिंदुओं से विवाह विवाह प्रणाली भी स्टार्ट किया था, विवाह करता था। तो ये पूजा गृह भी बनाया था अकबर, एक पूजा गृह बनाया था, उस पूजा गृह का नाम क्या था? इबादत खाना। इबादत खाना पूजा गृह का नाम है जो अकबर बनाया था। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासन से संबंधित है? यानी रामचरितमानस तुलसीदास के बहुत ही प्रमुख पुस्तक का नाम है रामचरितमानस, और ये तुलसीदास जो इसको अवधी भाषा में लिखे थे रामचरितमानस को। और ये तुलसीदास किसके राज दरबारी कवि थे? तुलसीदास जो है किसके राज दरबारी कवि थे? तो अकबर के राज दरबारी कवि हैं। रामचरितमानस के साथ में आप याद रखिएगा तुलसीदास के कौन कौन बुक महत्वपूर्ण है, तो एक विनय पत्रिका याद रखिएगा, ठीक है, विनय पत्रिका, इसमें भी यानी इसमें भी राम भगवान के बारे में बताया गया है। एक रामचरितमानस, विनय पत्रिका, इसके अलावा और भी बहुत सारे पुस्तक हैं, साहित्य लहरी, साहित्य मंदिर, बहुत सारा बुक है इनका तुलसीदास का। चलिए आगे बात करते हैं। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद, जिहाद का मतलब धर्म युद्ध, जिहाद का मतलब धर्म युद्ध का नारा दिया? ध्यान सुनिएगा, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद, जिहाद का मतलब होता है धर्म का युद्ध, यानी एक युद्ध हो रहा था जिसमें बाबर अपने सैनिकों को समझा रहा था कि ये जो युद्ध है वो धर्म का युद्ध हो गया है, यानी इसको जीतना बहुत जरूरी है, तो धर्म जिहाद है, जिहाद मतलब धर्म का युद्ध है। प्लस में इस युद्ध में तमका नामक कर को भी ना समाप्त कर देने की घोषणा किया। 3 बात इसमें है कि इस युद्ध को जिहाद कहा गया, और इस युद्ध में तमका नामक कर को समाप्त कर दिया गया, और युद्ध जीतने के बाद गाजी यानी धर्म योद्धा, गाजी मतलब क्या होता है? धर्म योद्धा की उपाधि धारण कर लिया। तो 3 बात याद रखना है कि किस युद्ध में ये बाबर कह रहा था कि ये जो युद्ध है वो धर्म युद्ध है, एक बात ये हो गया। दूसरा बात, तमका नामक कर को भी समाप्त कर दिया, ये बात। उसके बाद इस युद्ध को जीतने के बाद वो ना खुद को गाजी घोषित कर लिया, यानी धर्म योद्धा की उपाधि धारण कर लिया। तो इस युद्ध का संबंध है खानवा के युद्ध से, यानी खानवा के युद्ध को वो धर्म का युद्ध कहा, और इस युद्ध में वो तमगा नामक कर को हटा दिया, और इसी युद्ध को जीतने के बाद गाजी और धर्म योद्धा की उपाधि धारण कर लिया। अगला क्वेश्चन है, बाबर अपनी अपनी आत्मकथा तुजू की बाबरी, आपको याद रखना है तुजू की बाबरी, बाबर का आत्मकथा है, 21 भाषा में लिखा है बाबर ने, तो ये तुर्की भाषा में लिखा है तुजू की बाबरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? बाबर जो है कहाँ का शासक था? तो फरगना का था, ये काबुल से भारत आया था। आगे है, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया?
यानी कौन सा मुगल बादशाह था जो कि अपनी राजधानी आगरा को हटा दिया और उसको दिल्ली स्थानांतरित कर दिया, यानी स्थान को बदल दिया, यानी आगरा से दिल्ली बना दिया राजधानी। तो ये काम किया था शाहजहाँ ने। शाहजहाँ ने आगरा को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया और अपना राजधानी बना करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर की युवा अवस्था में उसका संरक्षक कौन था? संरक्षक यानी उसका सुरक्षा करने वाला कौन था? आपको पता होगा कि अकबर जो है बहुत कम उम्र में ये गद्दी पर बैठा था। 13 साल के मात्र उम्र में वो कुर्सी पर बैठा था। तो उसको ज़रूरत था संरक्षक का, तब बैरम खान उसका संरक्षण कर रहा था। बोलता है किस मुगल शासक का 2 बार राज अभिषेक हुआ? राज अभिषेक होना, और यहाँ पर 2 बार राज अभिषेक किसका हुआ? तो औरंगजेब का हुआ। तो इसीलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में कंफ्यूज ना हो, इसके लिए हम मिलता जुलता एक और प्रश्न का है कि मुगल शासक जिसने 2 बार शासन किया, यानी उस मुगल शासक का नाम बताना है जो कि 2 बार शासन किया, और यहाँ पर 2 बार राज अभिषेक हुआ। एक का 2 बार राज अभिषेक हुआ और एक 2 बार शासन किया। तो शासन हुमायूं ने 2 बार किया था। एक बार हार गया था, उसके बाद भाग गया, उसके बाद दोबारा आया तो उसको हराया, उसके बाद फिर दोबारा मुगल साम्राज्य को स्थापित किया था। और 2 बार राज अभिषेक किसका हुआ? औरंगजेब का। 2 बार शासन किसने किया? हुमायूं ने किया। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड किसको जोड़ती है? आपको बता चुके थे कि ग्रैंड ट्रंक रोड जो है शेरशाह सूरी बनाया, लेकिन ये कोलकाता और अमृतसर को जोड़ता है, ग्रैंड ट्रंक रोड। आगे क्वेश्चन नंबर 32 है, 1526 में लड़ी गई प्रथम पानीपत के युद्ध में बाबर ने किसको हराया था? तो लोधी वंश के शासक था इब्राहिम लोदी को हराया था प्रथम पानीपत के युद्ध में। आगे बात करते हैं, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? शेरशाह सूरी का मकबरा यानी शेरशाह सूरी का मकबरा तो सासाराम में है। शेर का सास, शेर मतलब शेरशाह और सास मतलब उसका सास, यानी सासाराम। शेरशाह सूरी आप कह सकते हैं शेर का सास, ठीक है जैसा, तो सास मतलब सासाराम। यानी शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो कहाँ है? इस मकबरा का जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ, हुमायूं का मकबरा कहाँ, अकबर का मकबरा कहाँ, इससे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है। तो शेरशाह सूरी का मकबरा जो है सासाराम में है। आगे बात करते हैं, अकबर का राज अभिषेक कहाँ हुआ था? और अकबर जब राजा बन रहा था तो उसका राज अभिषेक किया जाता है, राज तिलक किया जाता है, तो कहाँ हुआ था? कालानौर में हुआ था। कालानौर में अकबर का राज अभिषेक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? तो जहांगीर के समकालीन थे गुरु अर्जुन देव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजपूत राजवंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? किस राजपूत राजवंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? आलमगीर कहा जाता था, औरंगजेब को कहा जाता था आलमगीर। याद रखिएगा, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? औरंगजेब को कहा जाता था। 38 नंबर क्वेश्चन, बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ से होकर भारत में प्रवेश किया? यानी पश्चिम साइड से आना शुरू किया और भारत में कहाँ घुसा? तो पंजाब से होते हुए आया। बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ से होकर भारत में घुसा? तो ये पंजाब से होकर के बाबर भारत में पहुंचा। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? 1526 ईस्वी में राणा सांगा के साथ में। हल्दी घाटी का युद्ध जो है सो कब लड़ा गया? 1576 ईस्वी, सॉरी, हल्दी घाटी का युद्ध जो है 1576 ईस्वी को लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 40 है, फैजी किसके दरबार में रहा है? फैजी मुल्ला, इसका नाम क्या है? फैजी मुल्ला जो है सो किसके दरबार में रहा? तो अकबर के दरबार में रहा है फैजी मुल्ला। और ये नवरत्नों में से एक था फैजी, नवरत्नों में से एक था फैजी। किसने चौसा का लड़ाई, यानी चौसा का लड़ाई हुआ था 1539 ईस्वी में। चौसा का लड़ाई में हुमायूं को किसने हराया था? तो 1539 ईस्वी में हुमायूं को हराया था शेरशाह ने हराया था। चौसा के युद्ध में हुमायूं हार गया और यहीं से वो भागता है। उसके बाद में वो हुमायूं आता है, उसके बाद दोबारा गद्दी पर बैठता है हरा करके। यानी हुमायूं के बारे में बोला जाता है कि इसका जीवन पूरा भटकते हुए बीता है और अंतिम समय भी भटक रहा था ये। अगला, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? देखिए, उसने पूछा था शेरशाह का मकबरा का। शेरशाह का मकबरा सासाराम में है। और हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो दिल्ली में। याद रखिएगा, हुमायूं का मकबरा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हुमायूं का मकबरा है वो दिल्ली में है। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो शेरशाह का मकबरा ये सासाराम में है। और एक है यहाँ पर बीबी का मकबरा, तो बीबी का जो मकबरा है वो औरंगाबाद में है। याद रखिएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए, हाँ, तो वही प्रश्न यहाँ पर आ गया कि भारत में बीबी का मकबरा कहाँ है? भारत में बीबी का मकबरा औरंगाबाद में। शेरशाह का मकबरा सासाराम में। और दिल्ली में किसका मकबरा? हुमायूं का मकबरा दिल्ली में। 44 नंबर क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया? ध्यान सुनिएगा, किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा
काबुल ले गई वहीं एक बाग में दफनाया गया। यानी कुल मिलाकर के बाबर के बारे में बोल रहा है। यानी बाबर को आगरा में दफनाया गया था, उसके बाद उसको काबुल ले जाया गया और उसको एक बगीचा में दफनाया गया। बगीचा में दफनाने का कारण था इसको फूल पत्ती बागों से बहुत प्रेम था बाबर को। किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? कौन सा युद्ध जीता शेर शाह जो कि दिल्ली में अफगान सत्ता स्थापित किया? तो बिलग्राम का युद्ध जीता। बिलग्राम का युद्ध शेर शाह ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शाहजहां ने किस स्थान पर मोती मस्जिद बनवाई थी? तो आगरा में बनाई थी मोती मस्जिद। क्वेश्चन नंबर 47, किस मुगल शासक ने जजिया नामक कर पुनः लगा दिया? किस मुगल शासक ने जजिया नामक कर पुनः लगा दिया? तो औरंगजेब ने जजिया नामक कर को लगा दिया था। और अकबर जो है सो उसको मतलब अकबर हटाया था। और लगा कौन दिया? औरंगजेब लगा दिया। क्वेश्चन नंबर 48 है, किस वर्ष वैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की आधार रखी? तो आपको याद रखना है वैसाखी के दिन में 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। तो आपको इंपॉर्टेंट बात है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की, सो याद रखना है। और यहाँ पर पूछ रहा है प्रश्न कि किस ईस्वी को खालसा पंथ की स्थापना की गई? तो 1 कम 1700 ईस्वी यानी 1699 ईस्वी को खालसा पंथ की स्थापना किया गया और गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ का स्थापना किया। ये प्रश्न बहुत बड़ी पूछता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, हुमायूं किस युद्ध के बाद मुगल सत्ता पर दोबारा बैठा? अभी वही बोले थे, ये एक बार तो शेर शाह से हार गया था कौन? हुमायूं हार गया था। उसके बाद दोबारा जब आता है तो सरहिंद का युद्ध लड़ता है। दूसरा युद्ध यही था इसका, हुमायूं का सरहिंद का युद्ध लड़ता है। सरहिंद का युद्ध लड़ता है और वहाँ पर जीतता है और उसके बाद दोबारा मुगल सत्ता पर आता है। अब यहाँ पर हुमायूं संबंधी एक और प्रश्न पूछेगा कि एक पुस्तकालय की सीढ़ी से गिर करके किसका मृत्यु हो जाता है? तो हुमायूं का मृत्यु हो जाता है पुस्तकालय से गिर करके। चलिए, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, किस मुगल शासक की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने का कारण हुआ? देखिए वही प्रश्न आ गया यहाँ पर कि किस मुगल शासक की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय का नाम क्या था? दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरने से उसकी मौत होगी और उसका उत्तर हो जाएगा हुमायूं। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, आज हम लोग 50 प्रश्न देखें। चलिए दूसरा एक और वीडियो लाएंगे, उसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न को भी देखेंगे। उसमें मेरा टारगेट है कि मुगल शासन से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन सभी मतलब प्रश्न को मैं कवर करवाऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग 50 प्रश्न देखें, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नेक्स्ट प्रश्न के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्त। मैं कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे साथ जुड़ जाएं ताकि आपको समय समय पर अच्छे जो इम्पोर्टेंट ये टॉपिक रहता है उस पर मैं वीडियो बनाऊँगा ताकि आपको डायरेक्ट प्रहार करे परीक्षा की दृष्टि से। ऐसा प्रश्न रहे जो परीक्षा में डायरेक्ट आ जाए, बस दोस्त यही मेरा मकसद है।